Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing good and welcome back to my YouTube channel. I know I haven't been uploading any vlogs lately and I mentioned the reason in my previous one. I am trying as much as I can to be as regular as possible, but it all depends on Allah's will. Here I'm showing you how much it's been raining. The rain has been awful. It was raining cats and dogs, and we were headed to Dublin to the airport to get some of our relatives from the airport. They came back after Umrah. और ये मैं कार में बैठी हुई हूँ दोबारा आपको बारिश दिखा रही हूँ. It was still raining and it was raining so much. The weather was so bad, but still we had to go. So I got KFC because that's the easiest thing you can get. कुछ दिनों से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है. ये पूरा वीक it's gonna rain and the rain is so crazy. Like it's been raining so bad. Cats and dogs, and you can see on the roads there's water everywhere, and it's been raining all the time, morning, evening, night, all the time. It's not suitable for me to travel, but still I had to go because I couldn't be at home alone. And this is me having my snack, a little banana on the way, because I'm always hungry all the time. I just had KFC and I was hungry again, so I was just having a banana. And here I'm showing you my piercings. I got some new studs for my piercings and I'm showing those. They were so pretty. And it was still raining. Oh my god. The weather is so unpredictable and so it changes in seconds. Like it's raining over here. The rain has slowed down a bit. And now you'll see after some time there will be sun again. And then it'll rain again. मतलब कभी भी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, अचानक धूप निकल आती है बारिश में, और अचानक ही मौसम बदल जाता है. अब ये देखिए फिर से धूप निकल आई है, पता भी नहीं चला अचानक से धूप निकल आई और इसमें भी बारिश हो रही है. हर वक्त यहाँ पर ऐसा ही वेदर रहता है, वियर्ड सा. लेकिन खैर सिर्फ एक वेदर का ही मसला है यहाँ पर. कभी प्रॉपर ठंड नहीं आती है, कभी प्रॉपर गर्मी नहीं आती है, और जब कभी धूप आती है वो ऐसी चिलमिलाती धूप आती है कि यू कांट इवन इमेजिन. लास्ट वीक यहाँ पर इतना सनी वेदर था. द सन वॉज सो हार्श हियर, यू कांट इवन इमेजिन. और लोग ऐसे बाहर निकल रहे थे जैसे पता नहीं ज़िंदगी में पहली दफ़ा धूप निकली हो. सब लोग मतलब दे वर एन्जॉइंग द सन एंड दे ऑल केम आउट. वरना यहाँ पर बहुत कम लोग दिखते हैं आपको बाहर. और ये फिर डबलिन पहुँच गए थे, बहुत लेट हो गए थे. फ़्लाइट लैंड हो गई थी ऑलरेडी. उनको पिक करना था रिलेटिव्स को, उनका कुछ सामान पिक करना था एक्चुअली, और हम बहुत लेट हो गए थे. ये एक तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ था किसी का, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, आगे जाके आपको दिखेगी. और ये फिर से देखे बारिश हो रही है. कहीं कहीं पर धूप निकली हुई है, कहीं कहीं पर शदीद बादल हैं, बारिश हो रही है. कहीं पर काला काला वो काली घटा आई हुई है और यहाँ पर अब देखें धूप है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग से हो रही है. और ये डबलिन है. मुझे लगा डबलिन का वेदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट था डिफरेंट. जितना देर हम वहाँ पर रहे धूप निकली रही, लेकिन वापसी पे बहुत शदीद बारिश होना शुरू हो गई. अब ये देखिए यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं कार्स की. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम था बहुत ज़्यादा, और बहुत देर लगी हमें. और वो लोग बेचारे पता नहीं कब से उनकी फ़्लाइट लैंड हुई थी, एंड दे वर वेटिंग फॉर अस. एंड आई वॉज सो एम्बैरेस्ड बिकॉज वी डिडंट गेट एनी फ्लावर्स और एनीथिंग सिंस वी वर सो लेट. आई सो वॉन्टेड टू गेट देम फ्लावर्स. उम्रा से वापस आए थे पाकिस्तान में, तो हार पहनाते हैं ना, फूलों के हार, तो आई जस्ट वॉन्टेड दैट. यहाँ पॉसिबल नहीं था. सोचा फ्लावर्स ले जाएंगे, बट वी गॉट सो लेट. ये डबलिन है, एज यू कैन सी बहुत डिफरेंट है. हम एथलॉन में रहते हैं. एथलॉन एंड डबलिन दे आर सो डिफरेंट. Majority Ireland is like a countryside area, and still we're stuck in the traffic, as you can see. We got so late. Okay, तो मेजॉरिटी आयरलैंड ऐसा है जैसे गांव टाइप है ना, मतलब पाकिस्तान जैसे गांव नहीं है, डेवलप्ड गांव टाइप है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डबलिन विच इज़ अ सिटी, इट्स क्वाइट डिफरेंट. तो ये मुझे डबलिन नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ना ये बहुत रोबोटिक सा और इंडस्ट्रियलाइज सा लगता है शहर, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. इस्लामाबाद तो खैर बहुत खूबसूरत है, लेकिन लाहौर में जैसे रश, ट्रैफिक, बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ है ना, पॉल्यूशन वगैरह. ये पॉल्यूशन नहीं है, बट स्टिल इट्स अ बिट सिटी लाइक. मुझे एथलॉन पसंद है सिंस इट्स अ कंट्री साइड पीसफुल एरिया.
ये हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, उनका सामान पिक कर लिया, वो अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए और यहाँ सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, डबलिन आए हुए हैं तो। मेरी हालत बहुत ख़राब थी बट स्टिल आई वॉज ऑन माई फीट. आई वॉजंट सपोज टू बी ऑन माई फीट बट आई मैनेज somehow and here I'm recording the views. परफ्यूम्स थे यहाँ पर, चॉकलेट्स थी, सारा ये मॉल था, सब कुछ था. ओके, here I'm showing you something. ये एक oracle टाइप समथिंग है, लाइव ट्रांसमिशन होगी ना, यूएस से हो रही है. लुक, पीपल आर वेविंग एंड अदर पीपल आर वेविंग बैक, सो दीज वर द पीपल फ्रॉम द यूएस. Here I went to a jewelry shop and I'm gonna tell you something. Okay, ये जो सामने आपको evil eye वाले earrings दिख रहे हैं ना, I don't know अगर कोई celebrity master chef इंडिया देखता है या नहीं. उसमें है तेजस्वी ने सेम यही इयरिंग्स पहने हुए थे, सो आई जस्ट सॉ देम एंड आई थॉट आई विल मेंशन इट. ओके, तो हम यहाँ पर एक फूड स्ट्रीट में आ गए. डबलिन आने का मेरा मकसद मेन होता है खाना, क्योंकि वहाँ पर देसी खाना मिलता है. बाकी तो हर जगह से वेस्टर्न मिल ही जाता है, देसी खाना नहीं मिलता है एथलॉन से, तो उसके लिए मुझे डबलिन जाना बहुत पसंद है. फूड जस्ट हैज़ मी क्रेजी, आई एम सच अ बिग फूडी. ये मैं आपको ना एक बफ़े दिखा रही हूँ. ओके, यहाँ पर ना एक बफ़े है, इसमें बैठने की जगह तो इतनी कोई मज़े की नहीं है, लेकिन द फूड इज़, ओ माई गॉड, अमेजिंग. एज यू कैन सी आई गॉट सो मैनी थिंग्स. और मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी शादी पे आई हूँ, पाकिस्तानी शादी पे आई हूँ. बिल्कुल पाकिस्तानी शादियों वाला खाना था. यहाँ पर आपको उसका नाम दिखेगा, स्पाइसी बाइट. ओके, ये इसका है और ये ना बफ़े की प्राइस है 13.5 यूरोज़. ये 13.5 में आप जो चाहे ले लो, सारा दिन खाओ, बेशक हर वक्त बैठ के सारा वक्त खाते रहो सारा दिन. मतलब जो चाहे खाओ, जितना मर्जी चाहे खाओ. एंड इट वाज सो गुड, द फूड वाज सो अमेजिंग. पर पर्सन, दिस इज़ पर पर्सन प्राइस, आई एम टेलिंग यू. बिल्कुल मुझे पाकिस्तान का देगों वाला खाना याद आ गया, और जिसे मैं बहुत क्रेव करी थी और बहुत मिस करी थी. बैठने की जगह इतनी मज़े की नहीं थी, बट स्टिल द फूड वाज सो गुड, सो आई एम डेफिनेटली गोना गो बैक. एंड इफ़ एनीवन वांट्स टू नो अबाउट इट, इट्स स्पाइसी बाइट या इन डबलिन. उसके बाद शॉपिंग कंप्लीट की और ये हम वापस घर जा रहे हैं. रास्ते में बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, सो आई रिकॉर्डेड दैट एंड आई विल शो यू. इतनी शदीद बारिश होना शुरू हो गई थी अचानक से. पहले बिल्कुल धूप निकली हुई थी और अचानक बारिश होना शुरू हो गई, और उसी बारिश के दौरान अचानक से धूप भी निकल आएगी. दिस इज़ हाउ द वेदर इन आयरलैंड इज़. सी, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स अगेन. तो ये ना बहुत बदलता है वेदर यहाँ पर, बहुत अनप्रडिक्टेबल है. इट्स नेवर कांस्टेंट, यू कैन नेवर गारंटी एनीथिंग. और ये तो पूरा हफ्ता बारिशें ही मेंशन हुई हुई है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे समर्स की याद आएगी. ओके, ये है सरसों का खेत. मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर भी मुझे देखने को मिलेगा. मतलब ऑब्वियसली हाँ, मस्टर्ड होता है, हर जगह होता है, जाहिर सी बात है, पर वो एक होता है ना टिपिकल सा पंजाब से रिलेटेड आपकी मेमोरीज होती हैं. सरसों का खेत तो भाई सिर्फ पंजाब में हो सकता है, ऐसा हमें लगता है, और वो याद आ जाती है पंजाब की. तो मुझे वो उसको देख के वो याद आ गया, पंजाब की सरसों, साग और सारा कुछ, बहुत याद आता है सारा कुछ. खैर, अब हम वापस जा रहे हैं और देखें आसमान दोबारा साफ़ हो गया है, बारिश रुक गई है. ऐसा ही वेदर है अब. That's it for today. Take care. Bye-bye.